सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। एक अनाउंसमेंट के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज यहाँ पे हम करने वाले हैं। 28 ऑफ अक्टूबर को पुणे में हम ऑफलाइन सेशन लेने वाले हैं। सो इफ यू वांट टू अटेंड दैट सेशन, it is regarding financial planning, financial goal planning, calculations, how to achieve your financial goals। इसी के बारे में ये सेशन होने वाला है। तो इफ़ यू वांट टू बुक दैट सेशन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दी हुई है, वहाँ जाके आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। 28 ऑफ अक्टूबर दैट इज सैटरडे को हम ये सेशन लेने वाले हैं मॉर्निंग 10 to 1, बट नॉर्मली 2-2:30 बजे तक वो सेशन चलता है फॉलोड बाय लंच। आशा करूंगा आप ज़रूर अपनी सीट बुक करोगे। सो आइए वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई इशू अभी चल रहा है तो वो इजराइल हमास वॉर का ही चल रहा है। उसके जो साइड इफेक्ट्स है, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग दो साइड इफेक्ट्स। ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली दे आर ऑन द राइज। $90 पर बैरल पे वो प्राइसेस अभी चल रहे हैं। दो इसमें यूएस एंड वेनेजुएला की एक डील हो सकती है। सपोज वेनेजुएला एग्री हो करता है कि वहां पे प्रॉपरली इलेक्शंस हो, प्रेसिडेंट इलेक्शंस हो, तो काफ़ी बड़ी ऑयल डील वो हो सकती है। और वो डील अगर हो जाएगी तो उसके बाद ऑयल प्राइसेस नीचे भी जा सकते हैं। यही इंडिकेशन के साथ कल ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल के नीचे गए थे, बट आफ्टर दैट अगेन करेंटली द प्राइसेस आर मोर देन $90 पर बैरल। तो ये सीसॉ बैटल चल रहे हैं। सो इफेक्टिव अगर ये मतलब अनाउंसमेंट आ जाती है प्रेसिडेंट इलेक्शन की डेमोक्रेटिक वे से, so definitely that can add good support to the oil prices from the downward side, specifically if we are talking about। so अगर वो हो जाएगा तो that would be really good। अदरवाइज ये जो वॉर चल रहा है अभी, जिसमें जो मतलब आई थिंक पार्टीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, आई थिंक सीज फायर की बातें चल रही है, बट डजेंट लुक कि इजराइल इज गोइंग टू एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट इन नियर टर्म। सो शायद वहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन कंटिन्यू हो ही सकता है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गेट बैलेंस्ड आउट, बिकॉज वॉर हो या फिर जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हो, definitely those things will not be taken very positively by the market, and let's hope that कि कुछ solutions वहाँ से, permanent solutions वहाँ से कुछ हमारे सामने आने चाहिए। अब एक प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। ऐसा मतलब खुद उन्होंने, जिन्होंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, उन्होंने ही बोला था कि ये प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है। मिस्टर जी जिनपिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 ट्रिलियन तक का वो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म जो है वो डाई डाउन होता हुआ दिख रहा है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट, जिस तरीके से छोटी छोटी कंट्रीज को, इकोनॉमीज को उसमें इन्वॉल्व किया गया, उनको उस रोड के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन अ वे लोन्स दिए गए, एंड कहीं ना कहीं those countries are not liking the way lending has happened from the China side, and that's why बहुत सारे कंट्रीज में अब उसको अपोजिशन होना भी शुरू हो चुका है। हमने तो पहले भी उसको अपोज किया हुआ है, बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो अल्टीमेटली इंडिया के सॉवरेनिटी पे अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो हमने उसको 2 बार जो बड़ी मीटिंग्स हुई है उसको अपोज किया। इस बार भी जो थर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें भी हम पार्टिसिपेशन नहीं देने वाले हैं। इटली जो एक इनिशियल प्लेयर था टॉप मतलब 7 कंट्रीज में जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, वो भी इसमें से बाहर जाने की अब बातें चल रही है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा इंथुजियाज्म क्रिएट किया गया था अबाउट दिस प्रोजेक्ट, सो शायद चाइना का असली चेहरा बहुत सारे कंट्रीज को अब समझ में आ रहा है कि गिविंग सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड देन इन अ वे ये छोटी छोटी कंट्रीज लिटरली स्लेव बन जाती है इनके लेंडिंग की। सो दैट्स नॉट अ गुड साइन, ये सबको समझ में आ रहा है। सो लेट्स सी। वैसे हमने भी एक काफ़ी अच्छा कॉरिडोर प्लान किया था, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन लगता है कि उसको उसमें भी थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट आने के चांसेस है। लेट्स होप दैट कि जल्द से जल्द ये जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाए, एंड जो फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कॉपरेशन पे, कोऑर्डिनेशन पे किया हुआ है, उस पर और ज़्यादा एक्शंस वहाँ पे होनी चाहिए। सो लेट्स सी।
अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडिया के WPI के नंबर्स आ चुके हैं। सो WPI नंबर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023 इज -0.26%। सो ये 6 महीने हो गए कंटिन्यूअसली निगेटिव टेरिटरी में ही है। दो जो निगेटिव टेरिटरी थी वो इन द मंथ ऑफ जून इट वेंट डाउन टू -4.18% डिफ्लेशन में, बट नाउ इट इज एट -0.26%। सो लुक्स लाइक कि वो पॉजिटिव टेरिटरी में WPI इन्फ्लेशन आ सकता है। सो नॉर्मली ये एक इंडिकेशन होता है आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का, CPI इन्फ्लेशन का। सो वो मतलब फ्रॉम -4.18% टू नाउ -0.26%, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन जो है वो नंबर अब बढ़ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन कि कैसे CPI के इन्फ्लेशन नंबर्स भी इंडिया में मोर देन 5% वगैरह है, दो इट इज इन द कंफर्ट रेंज ऑफ RBI, but still I think we know that कि because of lot of uncertainty in crude oil prices, तो वहाँ से जो impact है वो थोड़ा सा higher level पे हो सकता है fuel prices अगर बढ़ जाएंगे तो। दो I think 4-5 state elections, general elections in next year, so looks like कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस शायद यहाँ से ज़्यादा ना बढ़े। So hopefully let's see। बाकी जैसे हमने पहले भी बताया कि ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है उसके लिए थर्ड टाइम जो मीटिंग हो रही है उसमें इंडिया ने बोल दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। सो दैट वाज द मेजर न्यूज रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी करंटली। अब स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक और द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया HDFC बैंक ने पोस्ट मर्जर वाले नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन मार्केट में चल रहा है उसका, बिकॉज उन्होंने प्री मर्जर के नंबर्स, स्टैंड अलोन HDFC बैंक के नंबर्स विजाविज पोस्ट मर्जर HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड के मर्जर्स को प्रेजेंट किया है, एंड दैट्स व्हाई ग्रोथ के नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। उन्होंने एक जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया था कि वो था कि ओवरऑल बैंकिंग में इट इज नॉट ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट या इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इट इज ऑल अबाउट द रेशियोज ऑल्सो। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आज एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं HDFC बैंक के बारे में बनाने वाला हूं दिन में, सो वो भी आप देखिएगा। बट अभी अगर मोटा मोटा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का नंबर जो है प्री मर्जर नंबर था 10,606 करोड़ रुपीज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का। नाउ इट इज एट 15,976 करोड़ रुपीज। 51% से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट की। सो ऑब्वियसली मर्ज्ड एंटिटी है, दैट्स व्हाई द प्रॉफिट्स आर अप, बट मार्केट का एक्सपेक्टेशन वाज लेस देन 15,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट। तो वहां पे ये मर्ज्ड एंटिटी ने एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। प्रोविजंस के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इवन द मर्ज्ड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे, सो दैट हैज गॉन डाउन। द प्रोविजन एंड कंटिंजेंसी number is at 2,904 crore rupees. Last year same quarter it was at 3,240 crore rupees. Last quarter pre-merger number was at 3,190 crore rupees. So this shows that ki numbers, provision numbers have actually improved, so that's a positive sign for the बैंक। बाकी ओवरऑल प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 22,694 करोड़ रुपीस का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है। ईयर ऑन ईयर द नंबर हैज गॉन अप बाय 30%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर हैज गॉन अप बाय 21%, बट बिकॉज ऑफ लेसर प्रोविजंस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का नंबर 51% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 34%। अब रेशियोज के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली देयर इज अ ड्रॉप इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। करंटली द नंबर इज एट 3.65%। कितना? 3.65% का ये नंबर है। प्रोफॉर्मा मतलब Q1 FY24 में एक्चुअली मर्जर नहीं हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर वो मर्जर हो जाता था, एक प्रो फॉर्मा नंबर उन्होंने प्रेजेंट किया था, सो दैट नंबर वाज एट 3.80%। सो डेफिनेटली यहाँ पे मर्ज्ड एंटिटी में जो फॉल हुआ है इट इज एट 3.65%। मेजरली आई थिंक इम्पैक्ट ऑफ जो इंक्रीमेंटल CRR जो था उसका भी एक इम्पैक्ट होके ओवरऑल NIM जो है वो 3.40% पे यहाँ पे आया है।
देयर इज एन अपटिक इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट वाज अ कंसर्न फॉर लॉट ऑफ पीपल कि एग्जैक्टली ये नंबर क्या होगा. सो वहां पे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है. 19.5% का ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का नंबर लग रहा है. कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है, देयर इज अ डिक्लाइन विच इज एट 40.4%. सो स्टैंड अलोन बेसिस पे एचडीएफसी बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो था 42.8%. वहां से ये इंप्रूव हुआ है टू 40.4%. दो प्रो फॉर्मा नंबर जो था कि मर्ज्ड एंटिटी का कितना होना चाहिए, दैट वाज एट 40%. तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा 0.40% से ऊपर नजर आ रहा है. कासा रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो दैट नंबर हैज गॉन डाउन टू 37.6%. कितना? 37.6%. Major reason because HDFC Limited was a housing finance company. HDFC Bank scheduled commercial bank. जब मर्ज हो गए सारे डिपॉजिट्स तो ऑब्वियसली HDFC Limited was not having any CASA book and that's why overall merged entity का डिपॉजिट बुक बढ़ गया है, बट CASA बुक HDFC Limited के पास नहीं था because that was not a bank and that's why overall merged entity का जो CASA रेशियो है that is at 37.60%. सो ये यहाँ पे डिक्रीज हुआ है विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट ओवर द पीरियड क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है. नए कस्टमर्स भी अब ऐड हो चुके हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर पेनिट्रेशन और ज़्यादा डीप होता है सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल सी अ राइज ऑल्सो इन द कासा रेशियो. रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दैट नंबर इज एट 2%. बिफोर मर्जर स्टैंडअलोन बेसिस पे द ROA नंबर वॉज 2.1%. प्रो फॉर्मा बेसिस पे एक्सपेक्टेशन was of 2% ROA and now the actual number is also at 2%. So this is a strong number. Looking at the size of the bank now, merged entity, I think this is a very good number. Bank is doing really well on that particular front. अब ग्रॉस एनपीए के नंबर्स के बारे में बात करेंगे. इट वाज एक्सपेक्टेड कि ग्रॉस एनपीए के नंबर्स यहाँ पे बढ़ेंगे. प्रो फॉर्मा जो नंबर्स प्रेजेंट हुए थे मर्जर के बाद वाले, दैट वाज ग्रॉस एनपीए नंबर वाज एट 1.41% एक्सपेक्टेशन था, बट बैंक हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड द नंबर टू 1.34%. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. नेट एनपीए का नंबर जो एक्सपेक्टेशन था दैट वाज एट 0.40% प्रो फॉर्मा बेसिस पे, बट दैट हैज एक्चुअली कम एट 0.35%, which is also very good, and provision coverage ratio is at 74.4%. तो ये जो एक्सपेक्टेशन थे इस मर्ज्ड एंटिटी के, उससे अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए. सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव साइन. 1.34% का ग्रॉस एनपीए, 0.35% का नेट एनपीए एंड 74.4% का प्रोविजन कवरेज रेशियो. ऑल दीज नंबर्स आर लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग. आई अंडरस्टैंड थोड़े बहुत चैलेंजेस होंगे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स एनालाइज करने में. सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का समय जा सकता है एचडीएफसी बैंक में. सो एक्चुअल नंबर्स की जो कंपैरिजन होंगे जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा इस मर्जर को, उसके बाद ही वो मर्ज्ड एंटिटी के नंबर्स को आपको सही तरीके से आप कंपेयर कर पाओगे. अदरवाइज टिल दैट टाइम यू कैन सी डिफरेंट ओपिनियंस. कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत खराब है. मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है थोड़ा सा वेट एंड वॉच की भी सिचुएशन हो सकती है, दो risk management point of view, because whenever there is a bank, it's not all about growth numbers, it is all about risk management numbers also, how they are managing their book, and that too अब ये merge होने के बाद तो और ज़्यादा important ये factor हो चुका है. So इसीलिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा समय लगेगा HDFC बैंक के results वगैरह को समझने में, but I think the bank is in right direction, there is no doubt about that. अब देयर इज वन मोर रिजल्ट, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट. नेट प्रॉफिट जम्प्स बाय 101% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹668 crore. सो लास्ट क्वार्टर Q1 FY24 के जो नंबर्स थे, दो कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी बट अलग अलग नंबर्स डिक्लेयर किए जा रहे थे. सो वो 332 crore रुपीस का था नंबर, वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. स्टिल लॉट ऑफ प्लान्स दे हैव शोन. उन्होंने बताया है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि NBFC लेंडिंग की इंडस्ट्री हो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री हो या इंश्योरेंस की इंडस्ट्री हो, तो पोटेंशियल इंडस्ट्री साइज उन्होंने बताई है. सो डायरेक्शन इन अ वे उन्होंने दे दिया है. सो आई वुड नॉट लाइक टू मतलब focus too much on the growth, the profit numbers currently, because
बहुत सारे नंबर्स डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहे हैं, बिकॉज नेटवर्थ जो है बैंक इस कंपनी की वो बहुत बड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी बड़ा स्टेक भी है, 1.25 करोड़ रुपए का स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। सो आई थिंक डिविडेंड्स भी काफ़ी स्ट्रांगली मिलेंगे इस कंपनी को। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। एक्चुअली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नंबर्स जब आएंगे तो आई थिंक वी शुड गेट मोर एक्साइटेड आफ्टर दैट। टिल दैट टाइम इफ यू आर अ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर और आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपकी जगह होता तो वेट एंड वॉच की ही सिचुएशन में होता। मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग ऑल्सो और not buying also. So let's wait. I think opportunities will come to understand this business more and more. Let's see. ग्रासिम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ग्रासिम इंडस्ट्रीज इज गोइंग टू रेज 4,000 करोड़ रुपीज राइट्स इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेज होने वाला है पैसा। मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहला राइट मिलता है कि आपको, मतलब अगर आप शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के, तो पहला राइट जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होना चाहिए। अगर कंपनी डिसाइड करती है कि उनको पैसा रेज करना है, उसके बाद अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, देन दे कैन गो टू पब्लिक। सो वहाँ पे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वगैरह से या फिर डिफरेंट QIP वगैरह से वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो 4,000 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज होने वाला है। मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेंट इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा एंट्री लेने की कोशिश बिरला ग्रुप की तरफ से हो रही है, आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये पैसा लग सकता है। सो लेट्स सी कैसे वो पैसा रेज करेंगे, एट व्हाट प्राइस दे आर गोइंग टू रेज दिस पर्टिकुलर मनी। अब देयर इज वन मोर बैंक जिसका रिजल्ट आया है, फेडरल बैंक। सो 954 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैंक ने यहां पे दिया है। बेस्ट एवर प्रॉफिट रहा है, बेस्ट एवर क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट यहां पे रहा है। बट अगर ग्रोथ के नंबर्स का आप देखोगे, नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है वो 17% ईयर ऑन ईयर है, 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। बट उसके बावजूद नेट प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो 36% है ईयर ऑन ईयर एंड 11.7% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्या रीजन है इसके पीछे का? सबसे बड़ा रीजन है प्रोविजंस के नंबर्स यहां पे डिक्रीज हुए हैं। मात्र 371 करोड़ रुपीस का प्रोविजन का नंबर इस क्वार्टर में रहा है, कंपेयर टू 509 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। एंड लास्ट क्वार्टर दैट वाज Q1 FY24 में दिस नंबर वाज एट 448 करोड़ रुपीस। सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर ग्रोथ देखते ईयर ऑन ईयर इट इज हार्डली 9%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज हार्डली 1.8%। बट प्रोविजंस के नंबर्स नीचे जाने की वजह से नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहां पे काफी अच्छे दिख रहे हैं। 954 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट का नंबर इस बार रहा है। बैलेंस शीट की साइज अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 21% से बढ़ी है। टोटल एडवांसेस यानी लोन्स की लोन बुक इज ऑल्सो अप बाय 20%। एंड द बेस्ट पार्ट, टोटल डिपॉजिट्स का नंबर भी 23% ईयर ऑन ईयर यहां पे बढ़ा है। सिक्वेंशियली बैलेंस शीट भी 5% से बढ़ी है। टोटल एडवांसेस दैट इज लोन्स ऑल्सो 5% से बढ़े हैं एंड टोटल डिपॉजिट्स आर ऑल्सो अप बाय 5%। बट अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात हम यहां पे करते हैं कंपनी का, सो देर इज अ रिकवरी बट स्टिल द नंबर इज एट ऑन अ लोअर साइड। 3.07% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इस बैंक का। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज गोइंग अप स्टेडीली। इस क्वार्टर का जो नंबर आया है वो 52.5% का है। It is increasing continuously, so that's not a good sign. And CASA ratio अगर आप देखोगे, so it is also going down continuously. Last year same quarter the CASA ratio was 36.41%. Last quarter also the CASA ratio was 31.85%, but this quarter the CASA ratio is at 31.17%. ये सबसे अच्छे डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के लिए, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं, तो इसका नंबर नीचे जाना इज नॉट अ गुड साइन एंड दैट्स व्हाई NIMs वगैरह थोड़े से प्रेशर में ही इस बैंक के हमें नजर आते हैं। ग्रॉस NPA के नंबर्स आ रहा है 2.26%। ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, सिक्वेंशियल ऑल्सो एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो। नेट NPA नंबर्स आर ऑल्सो 0.64%। ये नंबर भी कंटिन्यूअसली यहां पे इंप्रूव हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशियो इज एट 71.03% दोस्तों। सो ओवरऑल रिजल्ट्स आर गुड। प्रोविजंस नीचे जाने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे काफी अच्छी बढ़ी है।
सो कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा investadnya.in को विजिट करके। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। one-on-one सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल इधर विथ मी और गौरव। सो वो डिटेल सेशन भी आप ले सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।